चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स विद खुशी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू। फर्स्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर सोल्यूशन एंड व्हाई देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ओके, ये देखने वाले हैं। क्विक रिकॉल फ्रॉम वन वेरिएबल टू टू वेरिएबल्स, देन एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस, some practice questions are also there, and at the last summary. Okay, so let's start. Firstly हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। आपने ये चीज पहले पढ़ी होगी, तो अभी हम इसके एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड को समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वन वेरिएबल का क्या मतलब है। वेरिएबल कौन से होते हैं, आपने वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स पढ़े होंगे, है ना। वेरिएबल वो होते हैं जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये पॉलिनोमियल्स में भी देखा था कि हम वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स से कर सकते हैं, वाई से कर सकते हैं, जेड से कर सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे किसी वर्ड से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल का मतलब तो हो गया कि एक वेरिएबल होगा, ठीक है, हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन का क्या मतलब है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू में एलएचएस में कुछ वैल्यू रहेगी और आरएचएस में कुछ वैल्यू, ठीक है। इधर कुछ हो सकता है और इधर कुछ हो सकता है, बीच में इक्वल टू का साइन लगेगा, तो उसको ही इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। और लीनियर का क्या मतलब है, आपने पॉलिनोमियल में भी देखा होगा। लीनियर मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, वन हो। मतलब एक्स के पास समझ लो आपके पास पावर वन है, ठीक है। प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, मतलब x प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। ये जो इक्वेशन है, या फिर x इक्वल्स टू माइनस टू, ये जो एक इक्वेशन है, इक्वेशन कैसे हुई, क्योंकि ये बीच में प्लस का साइन है और एक वेरिएबल है और उसकी डिग्री कितनी है, वन है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। जैसे ये वाली एक्सप्रेशन है, इसमें इसका कोएफिशिएंट कितना है, वन है, इसकी डिग्री भी वन है, और इधर बी की जगह क्या है, टू है, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्म में रहता है जिसमें ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई, जैसे एक्स की पावर जो है, सॉरी, ए का वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो एक्स मतलब कितना हुआ, जीरो हुआ। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टू इक्वल्स टू जीरो। टू इक्वल्स टू जीरो नहीं हो सकता है, पर अगर टू इक्वल्स टू टू भी रहा तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगी, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है इसमें, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इस फॉर्म में होनी चाहिए, जिसमें ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस जीरो नहीं होनी। इट हैज ओनली वन सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हमेशा एक ही सोल्यूशन रहता है। जैसे कि अगर मेरा x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो है, तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ माइनस टू ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे मैं माइनस टू रखूंगी, तो माइनस टू प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, सिर्फ माइनस टू ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और कोई सी भी वैल्यू इसकी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक ही सोल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है, टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये कैसे फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो वाले फॉर्म में है, ठीक है। थ्री एम माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फिर टी प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो, टेन के इज इक्वल्स टू ट्वेंटी। ये कैसे हुई, क्योंकि इसमें लिख सकते हैं हम टेन के माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये भी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो वाले फॉर्म में। एक्स की जगह यहाँ पे कोई और सा वेरिएबल है विच इज की, ये सॉरी। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है कि द प्राइस ऑफ अ पेन इज 10 रुपीज एंड द टोटल कॉस्ट इज रुपीज 50, ठीक है। मैं अगर एक पेन खरीदती हूँ, एक पेन खरीदने का कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज। सॉरी, एक पेन खरीदने का कॉस्ट कितना है, एक पेन मेरा 10 रुपए का आता है, और मैंने टोटल कितने पैसे दिए, 50 रुपए दिए, ये 50 रुपीज मैंने दिए। तो मैंने कितने पेन खरीदे, आप नॉर्मली बोलोगे कि 10 × 5 होता है 50, तो मतलब मैंने 5 पेन खरीदे। बट अगर मैं इसको ही इस फॉर्म में बोलूँ, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, तो अगर मेरा एक पेन 10 रुपए का है और टोटल कॉस्ट रुपीज 50 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 10 × x इज इक्वल्स टू 50, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेन। तो 10x इज इक्वल्स टू 50, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, मतलब 5 पेन मैंने लिए, है ना। तो ऐसे टाइप की आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यूज
तो हम देखते हैं कि अभी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ही रिकॉल कर रहे हैं ना। आपने क्लास 8 9th में भी पढ़ा ही होगा, 8th में भी पढ़ा है और 9th में भी अभी थोड़ा बहुत देखा ही है। क्या देखा है कि अगर हमारा ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। अगर मेरा इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, इसका सोल्यूशन का क्या मतलब है कि मैं x की क्या वैल्यू रखूं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। मतलब 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि इस तरफ का LHS का वैल्यू जो है वो भी 0 आ जाए, ठीक है। तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये माइनस से वहां प्लस में जाएगा और ये x हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था यहाँ से, तो यहाँ पे जाके डिवाइड में चला। तो x की वैल्यू 5/2 है, तो मैं अगर इसमें 5/2 रखूंगी तो क्या मेरा आंसर 0 आ रहा है? यस, ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 माइनस 5 0 होता है ना। तो मतलब x की वैल्यू 5/2 रखने पे इसका सोल्यूशन, तो इसके सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। 5/2 के अलावा कोई सी भी आप वैल्यू रख के देखो, कभी भी तरफ का आंसर 0 नहीं आएगा। तो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, कि हमने नंबर लाइन वाले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें देखा था, है ना। कैसे प्लॉट करते हैं, 5/2 मतलब 2.5 होता है, तो वो 2 और 3 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में लाया करेगा। तो ये हो गया कि कैसे जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसका सोल्यूशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, ठीक है। ऑल्सो रूल्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। हमने अभी जो लीनियर इक्वेशंस देखी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। किसी भी टाइप की अगर लीनियर इक्वेशन है का solution is not affected when same number is added subtracted from both side, ठीक है। क्या मतलब है कि अगर मेरा ये है 2x इज इक्वल्स टू 5, मान लेती हूँ मेरा एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी, कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूँ, यहाँ पे भी 2 ऐड कर दूँ, तो ये क्या बना, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7। तो अगर मैं किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों साइड अगर कर रही हूँ तो वो नंबर अफेक्ट नहीं होगा। अगेन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 सही है, क्योंकि वापस अगर 2x में मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 माइनस 2, अगेन ये 5 आ जाएगा, है ना। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वो कहीं से भी अफेक्ट नहीं होता है अगर हम उसमें दोनों ही साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। सिमिलरली बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर मेरा पास अगेन 2x इक्वल्स टू 5 है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से दोनों तरफ, तो 6x इज इक्वल्स टू 15, ये भी एक आंसर सही ही होगा। मतलब ये भी 2x इज इक्वल्स टू 5 ही है, ठीक है। कि अगेन आप इधर से और इधर से 3 काट सकते हैं, ये मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं ना। तो आप इसमें अगर दोनों ही साइड अगर आप कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो इक्वेशन सेम टू सेम ही रहती है, ठीक है। बट शर्त ये है कि आपको नॉन जीरो नंबर से करना है, क्योंकि अगर आपने इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 0, दोनों तरफ 0 और 0 आ गया, तो मतलब आपकी कहीं ना कहीं से उसका कोई सेंस नहीं बन रहा ना। 0 तो आप किसी भी इक्वेशन को करोगे मल्टीप्लाई तो वो 0 ही आना है ना। तो अगर आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड पे, तो वो जो इक्वेशन है वो सेम ही रहती है। नाउ वी सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमारा अभी का एजेंडा है, अभी का टॉपिक है ना। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है, हमने देखा इक्वेशन का क्या मतलब है। इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू होगा, एलएचएस और आरएचएस में कुछ होगा, ठीक है। टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल रहेंगे, जैसे कि एक्स और वाई हो सकता है, पी और क्यू हो सकता है, ए और बी हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। हम यूजुअली कन्वेंशन के हिसाब से एक्स और वाई लेके चलते हैं, ठीक है। फिर उसमें लीनियर होना चाहिए, मतलब इसमें x की पावर भी 1 रहेगी, y की पावर भी 1 रहेगी। मतलब अगर मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक x है एक y है, दोनों की पावर 1 है, एक इक्वेशन जैसा है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एग्जाम्पल है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। टू बैट्समैन स्कोर 176 रन टुगेदर, ठीक है।
दो बैट्समैन है, एक को मैं एक्स मान लेती हूँ, एक को मैं वाई मान लेती हूँ। ये दोनों के कुछ कुछ स्कोर होंगे। मान लो इसने 50 रन मारे और इसने 126 मारे, 50 मारे, इसने 126 मारे, है ना, एक मैच में। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना हो रहा है, 176। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, रन स्कोर बाय फर्स्ट बैट्समैन इज इक्वल टू एक्स। मैं इसको एक्स मान लेती हूँ, जो कि जिसकी वैल्यू अभी मुझे नहीं पता है ना। ये तो मैंने एक अजम्पशन लगाया कि इसकी 50 और इसकी 126 वैल्यू होगी, पर एग्जैक्टली क्या होगी वो मुझे नहीं पता है। तो इसलिए मैं उसको एक वेरिएबल एक्स मान लेती हूँ। एक्स की वैल्यू तो मैं चेंज कर सकती हूँ ना। तो पहले बैट्समैन की रन जो है मैं एक्स मान लेती हूँ, और जो दूसरे वाले की है वो मैं वाई मान लेती हूँ। तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 176। यहाँ पे भी अगर इसकी 50 और 126 होता तो वही 50 प्लस 126 इज इक्वल टू 176, है ना। तो ये चीज सेटिस्फाई कर दी। तो ये है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 176 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें ए एक्स की जगह क्या है, ए क्या है, 1 वैल्यू है, बी क्या है, 1 है, और सी क्या है, -170। ठीक है, सॉल्यूशंस आर ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब इसमें जो सोल्यूशन होता है एक्स कॉमा वाई वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब अगर एक का रन 50 है और दूसरा का 126 है तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, हम इसको 50, 126 ही लिखेंगे। इसको आप 126, 50 नहीं लिखेंगे। जैसे ये तो एडिशन का केस है, ये बहुत इजी केस है, तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। पर आपकी अगर इक्वेशन थोड़ी बहुत अलग होगी तो आपको एक्स ही पहले लिखना है, वाई बाद में लिखना है, और ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ईच लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अभी हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, पर इनने क्या बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे, तो आगे हम समझेंगे। इस स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बता तो दिए एग्जांपल्स की कैसे, पर अगर आपको कभी भी आइडेंटिफाई करना है तो आप इसी फॉर्म में चेक करेंगे कि आपकी जो भी इक्वेशन दी है वो अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, लीनियर इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई इज 1। ठीक है, दोनों की मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ये भी मैं इसको 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ। अगेन ये किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में ही है। 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये भी उसका एग्जाम्पल है ना। और 2x इज इक्वल्स टू वाई भी इसका एग्जाम्पल है। कैसे, मैं इसको लिख सकती हूँ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगी सी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल्स टू 0। किसी में भी 0 में प्लस भी कर सकती हूँ ना। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू 0 है। ठीक है, का एग्जाम्पल क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। हमारे लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि पावर 1 होनी चाहिए। अगर ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 होता तो ये कंफर्म एग्जाम्पल है, पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल ना। अगेन x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3, ये भी एक वो नहीं है क्योंकि ये दो वेरिएबल नहीं है, ये एक ही वेरिएबल काउंट होगा। इसमें अगर बीच में प्लस माइनस का साइन होता तो ये दो वेरिएबल कहलाते। अभी इसका ये मतलब है कि एक वेरिएबल जैसे 10 है और दूसरा 5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 50 आएगा। तो ये बना तो एक ही टर्म ना, भले दो वेरिएबल जैसे दिख रहे हैं पर एक ही टर्म है। वेयरएज अगर मैं 10 प्लस 5 बोलूँ तो ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू। अभी हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशंस निकालते कैसे ना, पहले वो समझ लेते।
अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, मुझे इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो मैं कैसे करूंगी? सबसे इजी वे है कि पहले एक वेरिएबल को जीरो रखो, दूसरे की वैल्यू निकालो, फिर दूसरे को जीरो रखो, पहले की निकालो। तो अगर मैं x को जीरो रखती हूँ, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब अगर मैं y को जीरो रखती हूँ, तो हो जाएगा x प्लस जीरो इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, और y की वैल्यू कितनी थी? 0। तो आपने अभी अब पॉलिनोमियल चैप्टर में सीखा था, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था कि कैसे नंबर्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में, है ना? तो अगर मेरा एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो क्या हो गया? 0,5, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 5,0, है ना? तो मैं अगर इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करूंगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा 0,5 कहाँ आएगा? यहाँ से x की वैल्यू 0, y पे जाएंगे तो ये 5, ठीक है? तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? 0,5। सिमिलरली 5,0 का आएगा, पहले x कोऑर्डिनेट में 5 यूनिट जाएंगे और फिर y कोऑर्डिनेट में नहीं जाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है, जिसकी वैल्यू है 5,0, ठीक है? अब आपके पास जब भी दो पॉइंट्स निकल आए ना, उनको आप स्ट्रेट लाइन से, स्केल से ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन बनेगी, ठीक है? तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस वाले पॉलिनोमियल को, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब मैंने आपको पहले बोला था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। तो क्या मतलब है? इस जो लाइन पे जितने भी पॉइंट लाए करेंगे वो इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। कैसे? यहाँ पे ये एक पॉइंट लाए कर रहा है, ये पॉइंट क्या है? 4,1, है ना? 4,1। अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं, x के जगह 4 रख दूं, y के जगह 1 रख दूं, तो 4 प्लस 1 5 इक्वल्स टू 5 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 4,1 भी इसका सोल्यूशन। ये वाला पॉइंट भी लाया कर रहा है, ये वाले पॉइंट को देख लेते हैं, ये क्या है? 3,2, है ना? अब 3,2 इस इक्वेशन में रख के देखें, तो अगर मैं यहाँ 3 रखूँ, यहाँ पे 2 रखूँ, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो अगेन इसका सोल्यूशन होगा। ये वाला पॉइंट भी लाया करता है। अब मैं ये वाला पॉइंट देख लेती हूँ, ये पॉइंट क्या है? 2,3। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ और यहाँ पे 3 रखूँ, अगेन ऐड करने पे 5 आ रहा है, तो 2,3 भी इसका सोल्यूशन होगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या होगा? दिस पॉइंट इज 1,4। अगेन मैं यहाँ 1 रखूँ, यहाँ पे 4 रखूँ, तो भी 5 आएगा। मतलब ये इस लाइन पे जितने भी पॉइंट, इवन ये जो बाकी भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये थोड़े फ्रैक्शन वाइज होंगे, तो आप इसको पर्टिकुलरली आप करके देख लेना कितनी क्या यूनिट्स आ रही है, और उसको भी जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो वो सेटिस्फाई ही करेगी। मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सारे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ना? तो इस वजह से हम बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। उसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जांपल्स एज वेल एज एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस भी करने वाले हैं। ओके, so practice question number 1, write the equation in the form of ax plus by plus c equals to 0 and identify a, b and c। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2x plus 3y is equals to 7। अब मुझे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ऐसे वाले फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2x plus 3y minus 7 equals to 0। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, और c की वैल्यू होगी -7। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे कि इसमें तो y है ही नहीं। अगर y नहीं है, मैं 0y लिखूंगी तो भी बात तो सेम ही रहेगी, है ना? अगर मैं इसको लिखूं 5x प्लस 0y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, हमारी जो उसकी इक्वेशन की कंडीशन थी उसमें ये था
कि ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, एक्स या वाई एक की वैल्यू जीरो हो सकती, दोनों की एक साथ नहीं होगी, है ना। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही कहलाएगा। मैं जीरो वाई में लिख सकती हूँ। वैसे तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, पर मेरे को अगर टू वेरिएबल में लिखना है तो मैं इसके आगे जीरो लगा दूंगी, जो भी वैल्यू नहीं है उसके आगे जीरो लगा दो। तो इसमें ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है -9। नाउ थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 4, तो इसको मैं लिख सकती हूँ y-4 और x की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मैं इसको x। तो इसमें a की वैल्यू है 0, वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -4। क्वेश्चन 2, चेक वेदर 2,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था कैसे, सॉरी पॉलिनोमियल में सीखा था कि कैसे हम किसी भी वैल्यू रख के देखते हैं। तो मेरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो हम एल में पहले एल को सॉल्व करते हैं। एल में हम x और y की वैल्यू रख के देखते हैं, इंटू 2 प्लस 3 आ जाएगा 2 इंटू 4 और 3 ये हो जाएगा 7। तो एल की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू भी 7 है, तो एल इक्वल्स टू आर हेंस 2,3 is solution of equation 2x plus y is equals to 7। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। आपकी कोई भी इक्वेशन हो तो सबसे इजी तरीका यही है कि आप एक बार x को 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, एक बार y को 0 रखो और x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल्स टू 0 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, मैं अगर y को 0 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4, 0। अगर इन्हें पूछा कि आपका सॉल्यूशन क्या है तो आप बोलोगे कि एक में तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है, और एक में x की वैल्यू अगर मैं 4 रखती हूँ तो y की वैल्यू 0 है ना। और अगर आपको प्लॉट करने बोले तो आपने ये दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि ग्राफ पेपर पे आप करेंगे, में 4, 0 है तो 1, 2, 3, 4 ये वाला पॉइंट एक कर लेंगे, और 0, -4 तो यहाँ पे माइनस पे जाएंगे, 1, 2, 4 ये वाला पॉइंट होगा 0, -4, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन आप स्केल से ज्वाइन करेंगी, और इसके बाद जितने भी पॉइंट इस लाइन पर लाए करेंगे वो सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। अपने को सिर्फ 2 सॉल्यूशंस मांगे हैं, तो 2 सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -4 एंड x is equals to 4 and y is equals to, the other 2 solutions of this equation. Now question number 4, form an equation for sum of a number and 3 times another is 12। sum of मतलब बीच में प्लस, किस किस का, एक नंबर कौन सा ले लेती हूँ मैं, x ले लेती हूँ, एंड 3 टाइम्स अनदर, एक नंबर और एक दूसरा नंबर है जिसका 3 टाइम्स है, मैं उसको 3y ले लेती हूँ, है ना। तो इन दोनों का जो सम है वो है 12। ठीक है, ये एक इक्वेशन कैसे करेंगे, वही कि सम ऑफ बोला है तो बीच में प्लस लगा दो, किस किस का सम बोला है, का और इसका सम बोला है। तो इसका मतलब क्या है, एक नंबर मतलब कोई सा भी वेरिएबल ले लो, और 3 टाइम्स ऑफ अनदर बोला है ना, इसलिए तो हम दूसरा वेरिएबल लेंगे, तो 3y ले लिया, और उसका वैल्यू कितना है, 12 है। तो ये इसकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब एनसीईआरटी एग्जांपल 1 देखते हैं। राइट ईच इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 and indicate a b and c। ठीक है, जैसा अभी हमने करके देखा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में वैसा ही है। 2x plus 3y is equals to 4.37।
वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी और यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है -4.37। ठीक है, दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3y। अगेन 3y को हम इधर ले आते हैं। x माइनस, अब यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 4 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। अब 4 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो 0 इस तरफ आ जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y और ये प्लस में था, यहाँ पे जाके माइनस में। तो मैं 5x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू ही लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 इक्वल्स टू 2 लिखती हूँ तो पहला ये इस जगह पे ये वाला 2 है, इस जगह पे ये वाला 2 है, इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दूंगी तो 2 इक्वल्स टू 2 तो सेम ही रहना है ना, में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप इसको इस तरफ और इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, पर सेम टू सेम लिखना है ना, बीच में गड़बड़ नहीं करनी। तो इसमें ए की वैल्यू क्या आ गई? 5 है, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है -4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 2x इज इक्वल्स टू वाई। अब इसमें y को हम LHS में ले आएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, तो हम 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। नाउ एग्जांपल 2, राइट ईच एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब इनको हम इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लिखना है। आपके पास 2 वेरिएबल नहीं भी होंगे तो आप क्रिएट करना, कैसे करेंगे? x इक्वल्स टू -5, सबसे पहले तो -5 को इधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। आप बोलोगे कि ये 2 वेरिएबल तो इसमें दिख नहीं रहे, तो एक और वेरिएबल लाने के लिए हम क्या कर देंगे? x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल, ये हो गई लीनियर इक्वेशन वेरिएबल। सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 2, अगेन या 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक और वैल्यू कम है, एक वेरिएबल कम है, तो हम उसको ले लेते हैं 0x। ठीक है, 0x प्लस वाई माइनस 2। थर्ड, 2x इक्वल्स टू 3, यहाँ से हम RHS से LHS में लाएंगे। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, अगेन 1 वेरिएबल है तो हम इसको 2 वेरिएबल में करने के लिए y ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने x और y लिया है तो आपको भी x और y लेना है, आप a b c d कोई सा भी अल्फाबेट भी ले सकते हैं ना, तो कोई कंपलसरी नहीं होता, पर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है कि यूजुअली यही लिया, तो आपको हर जगह सोल्यूशन भी इसी फॉर्म में मिलता है, हम इसी फॉर्म में करें। यहाँ पे ये LHS सॉरी RHS से हम LHS में लाएंगे तो हो जाएगा 5y माइनस 2 0, x नहीं है तो हम x लगा देंगे, तो 0x प्लस 5y माइनस 2 0। Next is example 3. Find 4 different solution of the equation x plus 2y is equals to 6. Hint क्या दिए? Try y is equals to 0, 1, 2 dash 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 और x is equals to 0, 2, 4 एक dash dash dash। ठीक है, ये अब हम सुन लेते हैं। हम पहले एक ऐसा टेबल सा बना लेते हैं, हमारे पास वैल्यू लिखी रहेगी तो हमें थोड़ा इजी रहेगा। 4 वैल्यूज लानी हमें। अब उनने बोला है कि y को 0, 1, 2 रख के देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने सबसे पहले आपको क्या सिखाया है कि आप पहले x को 0 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे और y को 0 रखेंगे x की वैल्यू। तो अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसमें भर दो, x की क्या वैल्यू थी? 0 थी और y की क्या वैल्यू थी? 3। अब मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा?
x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब इनने बोला y को 0 1 2 रख के देखो या फिर x को 0 2 4 रख के देखो। तो ये हमने रख लिया, अब y की जगह 1 रख लेते हैं। तो अगर मैं y की जगह 1 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, कॉमा 1। अब वैसे ही y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। ये कितना हो गया, 4। 4 6 माइनस 4 इज 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, कॉमा 2। ठीक है, ऐसे ही आप और भी वैल्यूज रख सकते हैं। आप y की वैल्यू 3 रखेंगे तो अगेन यही वाला आ जाएगा, है ना। इनने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि आपके जो ये वाली इक्वेशन है इसमें अगर आप x के जगह 1 2 3 4 रखेंगे ना, तो जैसे अगर 1 रखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में आएगी। तो आप फ्रैक्शन में जब इसको प्लॉट करोगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। चलिए ऐसे नंबर्स लेते हैं जो कि होल नंबर्स में रहे ना। तो इसके 4 डिफरेंट सोल्यूशन क्या हो गए, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 3। ये पहला सोल्यूशन है। सेकेंड क्या है, x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 0, x is equals to 4, y is equals to 1 and x is equals to 2 and y is equals to, इसके 4 सोल्यूशन। और अगर आपको इसको प्लॉट करने बोलेंगे तो आप जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू करेंगे, 0,3 प्लॉट करेंगे, 6,0, 4,1 और 2,2। और इन चारों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी और वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 को। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, फाइंड 2 सोल्यूशन फॉर ईच। कि आपको जितने सोल्यूशन बोले उतने आपको ढूंढने रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब इसमें वही आप x को 0 रखो, y की निकालो, y को 0 रखो, x की निकालो, तो आपके दो वेरिएबल्स, दो वैल्यूज यू भी आ जाएगी, है ना। x को अगर मैं 0 रखूँ तो ये 4 इंटू 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म हट जाएगी, मतलब 3y इज इक्वल्स टू 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो मैं इधर कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ 0,4। ये एक हो गया। और दूसरा अगर मैं y इज इक्वल्स टू 0 रखूँ तो क्या होगा, 4x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12। 4x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 3। तो मतलब 3,0। ये इसका दूसरा सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 0। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसमें अगर मैं x को 0 रखूंगी तो x 0 हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू भी 0 होगी, है ना। ऐसे x को मैं 0 रखती हूँ तो 0 प्लस 5y इज 0, y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। अब मैं y को तो 0 रख नहीं सकती, वापस 0 0 ही आ जाएगा, तो मैं कुछ और रख लेती हूँ, मैं x को 1 रख लेती हूँ। यहाँ पे अब जो वैल्यूज आएंगी वो फ्रैक्शंस। ठीक है, अगर मैं x को 1 रखती हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -2। तो इसके दो सोल्यूशंस क्या हो गए, एक तो हो गया x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -2/5। थर्ड इक्वेशन, 3y प्लस 4 इक्वल्स टू, अब ये हमें 2 सोल्यूशंस डालने हैं इसके। ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स। अब 0x से मतलब मैं x का भी, x की कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये वैल्यू तो 0 ही आनी है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो है इसमें 4 को इधर से मैं उधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा,
y इज इक्वल्स टू -4, y इज इक्वल्स टू -4/3। मतलब मैं x की कुछ भी वैल्यू रखूँ, y की वैल्यू बार बार -4/3 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगी तो भी y की वैल्यू -4/3 आएगी। मैं x की वैल्यू 2 रखूंगी तो भी y की वैल्यू -4/3 आएगी। ठीक है, तो इसके दो सोल्यूशंस ये हो गए। आप x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब इस जगह पे आप कुछ भी चेंज करेंगे ये हमेशा -4/3 आएगी। तो आप बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं आपको हिंट भी दिया है, ट्रीट एज रो इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4। Now some important points to remember. So point x comma y lies on a line. It is a solution of an equation. ठीक है, हमने ये जो देखा था कि जहाँ पे ये पॉइंट लाई करते हैं ना, ये वाली जो इक्वेशन है में जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन। 5,0 भी देख लिया, 4,1 भी देख लिया, 3,2, 3, 1,4, 0,5 सारे ही जो थे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मतलब एक लाइन अगर आपके पास है तो उस पर जितने भी पॉइंट रहेंगे वो सारे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और उस इक्वेशन की सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो पॉइंट डज नॉट लाई ऑन अ लाइन, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। अब वो वाली लाइन के अलावा कहीं पे भी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, अगर कोई और सा पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगेन हम ये वाला, अगर मैं ये वाला पॉइंट ले, ये लाइन पे लाया नहीं कर रहा है ना, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 1,1। तो क्या 1,1 इसका सोल्यूशन है? अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ, यहाँ पे 1 रखूँ तो आंसर 2 आएगा। तो 2 इक्वल्स टू 5 तो सेटिस्फाई नहीं करता है ना। तो अगर जो पॉइंट इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आर इनफ टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। ठीक, अभी हमने देखा कि आपके पास अगर कोई दो पॉइंट भी है तो आप उन दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और वो जो पूरी लाइन होगी वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। यूज ग्राफ ओनली व्हेन द क्वेश्चन रिक्वायर। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में बोला है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ही आप ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे ग्राफ पेपर के थ्रू। अदरवाइज आपको ग्राफ पेपर पे नहीं ड्रॉ करना है, आपको सिर्फ सॉल्यूशंस जो आप निकाल रहे हैं वैसे ही निकालना है। नाउ एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। लेट नोटबुक कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्स, पेन कॉस्ट इज इक्वल्स टू वाई। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वे। ठीक है, आपको अब रियल लाइफ एग्जांपल दिया। जैसे हमने वो देखा था कि एक बैट्समैन के टोटल स्कोर 176 थे और एक्स और वाई मान लिए थे, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 176 है ना। सिमिलरली अगर मुझे ये बोला है एक जो नोटबुक है का कॉस्ट है ट्वाइस ऑफ द पेन कॉस्ट, है ना। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम क्वेश्चन में, जैसे इसमें लेट लिखा है तो हम सेंटेंस को पूरा लिखेंगे। कैसे बोलेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक बी एक्स। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन वाई। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हर एक नोटबुक की कॉस्ट हम मान लेते हैं कि रुपीज एक्स है और हर पेन की कॉस्ट मान लेते हैं रुपीज वाई है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना कंपलसरी होता है, आपको लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम लिखना है। अब क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है एक्स, वो किसके बराबर है, विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन इंटू वाई। ये हमारी एक इक्वेशन इसके सेंटेंस से पता चलता है। अब इन्होंने बोला राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो कैसे करेंगे? इधर हम माइन कोई आप पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2y। सी नहीं है तो हम 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी चले। तो हमारी इक्वेशन क्या है, x minus 2y is equals to 0. Find linear equation in two variable for this problem statement. Okay. Now question 2.
expressed in the form of ax plus by plus c equals to 0 and indicate a, b and c. Okay. Same question. 2x plus 3y equals to 9.5. यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35। इसमें a की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, b की वैल्यू हो गई है 3 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9.35 इक्वल्स टू 0 भी आएगा यहाँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू। अब ये तो एक ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में दिया ही है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, b की वैल्यू माइनस 1/5 होगी। क्या आगे ये जो माइनस वाई बाय 5 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस 1/5 इंटू वाई, है ना। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1/5 और c हो जाएगा माइनस। नाउ थर्ड क्वेश्चन, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 6। तो a की वैल्यू हो जाएगी -2, b की वैल्यू हो जाएगी 3, की वैल्यू हो जाएगी -6। ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, x माइनस 3y, सॉरी x इज इक्वल्स टू 3y। तो इसको हम जो माइनस है यहाँ से प्लस में लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माई लीनियर इक्वेशन इन, सॉरी। तो अब हमको इसमें a b और c निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, वैल्यू हो जाएगी -3 और c नहीं है तो इसको हम +0 लिख सकते हैं, तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, 2x इज इक्वल्स टू -5y। तो 2x यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में चला जाएगा, तो a की वैल्यू है 2, वैल्यू है 5 और c नहीं है तो c की वैल्यू है 0। नाउ सिक्स्थ, ax प्लस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे y नहीं है, x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू, तो इसमें a की वैल्यू है 3, की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है 2। y माइनस 2, अब यहाँ पे x नहीं है तो 2x प्लस वाई माइनस, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1, की वैल्यू है -। क्वेश्चन नंबर 8, 5 इज इक्वल्स टू 2x। अब 5 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, अब इसमें y नहीं है तो हो जाएगा 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल, तो a की वैल्यू है 2, वैल्यू है 0, b की वैल्यू है -5। एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। हमारी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, है। ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें पूछा है विच वन इज हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इसमें हमेशा हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 2, राइट 4 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सारी इक्वेशंस के आपको 4 सोल्यूशंस। फर्स्ट वाला देखते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, वापस ये जो है टेबल टाइप बना लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करना। 1 2
सबसे पहले हम x को 0 रखते हैं, ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 7 आएगी, हो जाएगा 0 7। अब y को 0 रखेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7/2, है ना। अब इसकी जगह अगर मैं 1 रखती हूँ, है ना, तो हो जाएगा 2 × 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 हुआ, 2 यहाँ पे जाएगा तो 5। तो वैसे ही अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 × प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो हो जाएगा 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, यहाँ प्लस में यहाँ पे जाके माइनस में होगा, 7 - 4 इज 3, ये 3 और 2। तो इसके कौन कौन सा सोल्यूशन हो गया, x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 7, x is equals to 7/2 and y is equals to 0, x is equals to 1 and y is equals to 5, and x is equals to 2 and y is equals to 3. So these are the 4 solution of this question. Now question second, pi x plus y is equals to 9. Again हम ये टेबल बना लेते हैं, x की जगह अगर मैं 0 रखूंगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y is equals to 9 आ जाएगी। अब y की जगह अगर मैं 0 रखूंगी तो हो जाएगा पाई x इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/5, 9/5 यहाँ पे 0। अब अगर मैं x की जगह 1 रखती हूँ तो ये हो जाएगा पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई की वैल्यू कैसे आएगी, ये प्लस में यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, पाई तो होगा 9 - 5, और x की वैल्यू क्या रखी थी, और अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, सो वाई इज इक्वल्स टू 9 - 2 पाई, होगा 9 पाई 2। अब ये वाले क्वेश्चन में जैसे आपको प्लॉट करने नहीं बोला है, तो ये आपके लिए बहुत इजी है कि आपने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। अगर आपको ये ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देंगे भी नहीं, पर अगर देते तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप 9 को पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई एक तो इरेशनल नंबर है, इसको अगर मैं 22/7 भी लूँ तो भी एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, उस फ्रैक्शन वैल्यू को आप सॉल्व करके उस ग्राफ पेपर पे ऐसे प्लॉट करोगे तो बहुत बड़ी प्रोसेस भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इन्होंने ऐसे क्वेश्चंस ग्राफ में प्लॉट करने नहीं। थर्ड क्वेश्चन इज x इज इक्वल्स टू 4y, इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 4y इज, ये हो जाएगी एक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें टिप क्या है, कन्वीनियंट x, उस कन्वीनियंट x वैल्यू 0 1 3 एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले x और y की हम टेबल बना लेते हैं, x को अगर मैं 0 रखूँ, अगर मैं इसको 0 रखूँ तो -4y इज इक्वल टू 0 आएगी, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई, तो यहाँ पे 0 और 0। अब इनने बोला x की वैल्यू 0 1 3 रखो, तो अगर मैं इसको 1 रखूंगी तो हो जाएगा 1 - 4y इज इक्वल 0, तो 4y को उस तरफ ले जाती हूँ, 1 इज इक्वल y, y की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब बोला है 3 रख के देखें, 3 रखते हैं अगर हम तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ तो ये हो जाएगा 3 - 4y, वैसे हमको अगर ये फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं चाहिए तो हम y की वैल्यू रख रख के ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अगर मैं y की वैल्यू 1 रखती हूँ, क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, 1 हो गया। वैसे ही मैं अगर y की वैल्यू 2 रखती हूँ
तो हो जाएगा x माइनस एट इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट वे पे x की जगह y आएगा। या तो ये किसी और क्वेश्चन वॉट एवर। पर ये वाली भी अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू हटानी है तो हम एक और कर लेते हैं कि जैसे कि हम y की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 12 और 3, ये वाली वैल्यू आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। तो ऐसे आप चार वैल्यूज कौन सी हो जाएगी, 0,0, 4,1, 8,2, 12,3। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द सॉल्यूशन। ये वाले जो आप अभी सोल्यूशन के लिए 1 और 1/4 भी काउंट कर सकते हैं, पर जब प्लॉट करना रहेगा तो थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू। आपको एक इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, तो आपको इसमें से चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से उनके सोल्यूशन। पहले हम देखते हैं 0,2। 0,2 अगर हम LHS में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस इंटू विच इज 0, -2 -4। -4 क्या 4 के बराबर होता है, नहीं, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड 2,0, तो LHS में रखो, क्या हो जाएगा, 2 माइनस इंटू 0 विच इज 2। क्या 2 4 के बराबर है, नहीं है, सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन 4,0, तो इसकी जगह मैं 4 रखती हूँ, माइनस इंटू 4 माइनस 0 इज 4, 4 इक्वल टू 4, यस, तो ये इसका सॉल्यूशन। फोर्थ 2,4 रूट, तो रूट माइनस 2 इंटू 4 रूट, जो कि हो जाएगा रूट माइनस 8 रूट इज 7 रूट। 7 रूट क्या 4 के बराबर है, नहीं है। और फिफ्थ वाला है 1,1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 1 माइनस 2 इज -1। क्या -1 4 के बराबर है, नहीं, ये नहीं, तो ओनली द आंसर इज 4,0। और हमें नहीं, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पर इनमें से सिर्फ 4,0 ही इसका सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y is equals to k। इक्वेशन है 2x plus 3y, x plus y equals to, है ना। अब मैं x की जगह अगर 2 रख दूं और y की जगह अगर 1 रख दूं, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो ये इक्वेशन ऐसी होती है, x प्लस y इज इक्वल्स टू 7 सच दैट x equals to and y equals to 1, the solution, the equation, this equation। नाउ हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर बाय द वे। का जो आगे का पार्ट है वो आपको क्लास 10th में आएगा कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन कैसे निकालें। अभी तो हमने देखा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसमें से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो वो जो पार्ट है वो आपका क्लास 10th में आएगा, जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रहेंगी और उनको सॉल्व करना सिखाया जाएगा। तो 9th क्लास का जो सिलेबस है उसमें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत
अब इसके हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ओनली, है ना। फर्स्ट इज extra practice questions. Question 1 is convert to ax plus by plus c equals to 0 and identify a b। आपको इसमें सारे ही क्वेश्चंस मेनली यही है कि आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में या तो बनाना है, या तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, या फिर इसका सोल्यूशन बताना है, या फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये 4 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं इस चैप्टर में। इट्स अ वेरी स्मॉल एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर। First question is 7 is equals to 2x plus 5y। 7 equals to 2x plus 5y। 7 को मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल -7। अब इसमें a की वैल्यू है 2, की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है -7। सेकेंड क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी -1, सी की वैल्यू हो जाएगी -। थर्ड क्वेश्चन 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे बनाएंगे, 6x प्लस 0y माइनस 2। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6, बी की वैल्यू हो जाएगी 0 और सी की वैल्यू हो जाएगी -2। नाउ फोर्थ 3 इज इक्वल्स टू y बाय 4 y/2 माइनस एक्स। तो इसको मैं लिख सकती हूँ -x प्लस y/2 इक्वल्स टू 3। मैं मेरे को x की वैल्यू ऐसी भी चल सकती है, तो तरफ से भी हो, तब ये इक्वेशन क्या होगी, -x प्लस y/2 -3 इक्वल्स टू। तो इसमें जो a की वैल्यू है वो है -1, की वैल्यू है 1/2 और c की वैल्यू है -। और अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई बाय 2 प्लस 3 इक्वल्स टू। केस में मेरा a 1 होगा, b -1/2 होगा और c। दोनों ही केस में जो आंसर्स आ रहे हैं वो सही है। आप दोनों ही वे से निकाल के लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप सी को इस तरफ ले जाना चाहें या फिर ये वाली चीज़ों को इस तरफ ले, है ना। नाउ क्वेश्चन 2, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन फॉर ईच। 3 अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने हैं। अभी हमने 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए, 4 निकाल लिया, अब हम 3 निकाल लेते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स, तो अगेन अब 2 से ज़्यादा निकालना हो तो आप ये टेबल बना लीजिए, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा याद रखने में क्या वैल्यू। तो मैं 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, -y माइनस 5 इक्वल टू -y इज इक्वल 5, y इज इक्वल -5। ठीक है, तो ये -5 हो रही है। अब इसको अगर मैं 0 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/2। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ तो 2 -y इज इक्वल्स टू 5। तो 2 -5 इज y, तो y की वैल्यू -1 रखने। तो ये इसके 3 सॉल्यूशन निकल है। सेकेंड क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आपको x और y की वैल्यूज रखनी है। तो आप 0 0 नहीं भी रखो तो भी चल सकता है ना। यहाँ पे 0 रखा ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे ये 10 रखा ये 0 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करने पे 10 आना चाहिए, तो इसको मैं 5 5 लिख सकती हूँ।
तो मैं 7 3 लिख सकती हूँ, 3 7 लिख सकती हूँ, 2 8 लिख सकती हूँ एंड सो ऑन। इसके तो मतलब इतने सारे सॉल्यूशंस निकल आ सकते हैं, है ना। तो इनमें से जो आपको सही लगे वैसे आप लिख। थर्ड क्वेश्चन, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। अगेन हम जो x और y की वैल्यू एक एक बार जीरो से देखते हैं। x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखती हूँ तो 2y इज इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू 6। वैसे ही अगर मैं y की वैल्यू जीरो रखती हूँ तो 3x इज इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना। और अगर मैं यहाँ पे 1 रख लेती हूँ, x की वैल्यू 1 रख लेती हूँ, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। 1 की जगह मैं 2 रख लेती हूँ तो मेरे को थोड़ा ईजी रहेगा। तो अगर मैं 2 रखूंगी तो ये हो जाएगा 6। 6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। तो 6 यहाँ से वहाँ जाएगा तो माइनस माइनस में हो जाएगा। 12 माइनस 6 इज 6 इक्वल्स टू y। y की वैल्यू हो जाएगी 3। So these are the three solution of this question. Now question 3, form the linear equation in two variable for each of the following statement. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने हैं। ये सब चीजें आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आपके बेस बनाएगी, आपको 10th क्लास में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएंगी ही आएंगी। तो आप अगर अभी से ही थोड़ा सीख जाएंगे तो ज़्यादा इजी रहे। फर्स्ट इज सम ऑफ टू नंबर इज 20। दो नंबर्स हैं, लेट, तो हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड बी। आपको जब अगर आपके ऐसे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपके स्कूल लेवल पे आते हैं, आपको ये वाली लाइन लिखना ज़रूरी रहता है, ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर को भी प्रॉपर लिखना है ना, फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड अगली लाइन में लिखेंगे लेट सेकेंड नंबर बी वाई। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। जैसे आपको 3 4 लाइन में लिखना पड़ेगा तो आपको स्टेप मार्किंग भी मिलती है, तो वो आपको मिल, नहीं तो फिर कई स्कूल में प्रॉब्लम्स हो जाती है कि आपने डायरेक्ट कैसे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वन नंबर इज थ्राइस द अदर। तो अगेन आपको लिखना है लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3y। तो अगर मैं इसको लीनियर इक्वेशन में लिखूं मतलब x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। Now third question. Total cost is rupees X when items of rupees A and rupees B are brought. ठीक है। अब A के जो है रुपीज ए के आइटम्स ब्रॉड करें और रुपीज बी के भी आइटम ब्रॉड करें। मतलब अगर मैं ऐसा बोल देती हूँ कि 10 रुपए का पेन था वो भी लिया है और 5 रुपए की पेंसिल भी ली है, पर कितनी ली है वो मुझे नहीं पता, तो मैं पेन के अमाउंट को मान लूंगी x, पेंसिल के अमाउंट को मान लूंगी y। तो मैं लिख सकती हूँ 10x प्लस 5y। सिमिलरली इस केस में प्लीज ए का कुछ आइटम था, तो लेट नंबर ऑफ आइटम फर्स्ट x एंड लेट नंबर ऑफ आइटम सेकेंड y। तो रुपीज ए के कितने ब्रॉड करें x, रुपीज बी के कितने ब्रॉड करें y। ये दोनों को ऐड करने पर टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है x आ रहा है। सॉरी, तो अगर इस तरफ x है तो इसको हम कोई और से वैल्यू ले लेते हैं, m और n ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी am प्लस बी एन इज इक्वल्स टू एक्स। और अगर मैं इसको x को इस तरफ ले आऊँ क्या हो जाएगा am प्लस बी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। Now question 4, state whether each is the solution of 3x minus 4y is equals to 8। इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8। ये सारे इसके सॉल्यूशंस है कि नहीं, तो 4,1 को पहले देखते हैं। 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1
तो 3 इंटू 4 इज 12, 12 माइनस 4 इज 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 8, LHS इक्वल्स टू RHS, hence 4 comma 1 is solution of this. Okay, now second question, 0 comma minus 2. ठीक है, तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस 8, 8 इक्वल्स टू 8, LHS इक्वल्स टू RHS, तो 0 comma minus 2 is the solution of this question. Now third, 20 by 3 comma 1. ठीक है, अब इस पे रखते हैं हम 3 इंटू 20 बाय 3 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8, 3 से 3 कटा, 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 इज 16, क्या 16 8 के बराबर है? नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, बाकी ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। नाउ सम MCQ क्वेश्चंस, आप इसमें पहले वीडियो पॉज करें और एक बार खुद से सॉल्व करके देखें, एंड देन आप एक बार चेक कर सकते हैं। First question, if x is equal to 2 and y is equals to 3 is a solution to the equation 3x plus 2y is equals to 12, then which of the following is true? अब इसमें इक्वेशन में आपको मतलब आपके इसके जो ऑप्शन है उसमें लिखा है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन। तो कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि अगर आपका जो वैल्यू है, मतलब आपकी जो इक्वेशन है उसकी एक या एक से ज़्यादा वैल्यू अगर होती है, किसी भी एक्सप्रेशन की आपकी एक या एक से ज़्यादा वैल्यू होती है, तो उस सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बोला जाता है। पर अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो उसको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। और नो सॉल्यूशन भी मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी फर्स्टली ये वाला जो इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, मैं x की जगह 2 रखती हूँ, तो जगह 3 इंटू 2, y की जगह 3 रखती हूँ, तो इसकी हो जाएगा 3 इंटू 2 इज 6, 2 इंटू 3 इज 6, तो आ जाएगा 12, 12 इक्वल्स टू 12, तो येस x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो अगर इसका सॉल्यूशन आ रहा है मतलब द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर इसके सॉल्यूशन नहीं आ रहा होता, जैसे ये वाला सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा है, मतलब अगर ये वाला सॉल्यूशन नहीं आ रहा होता तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। द ग्राफ ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 के क्या सॉल्यूशन होंगे? एक तो हो जाएगा 0,4 हो सकता है और एक होगा 4,0। अगर हम इससे जो ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगा 1 2 3 4, एक ये पॉइंट लाया करेगा, एक ये वाला पॉइंट लाया करेगा ना। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो उसमें पूछा है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने का बात का मतलब क्या होगा कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, कि अगर उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना, वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 होगा। तो इसमें आपको पूछा है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट, तो वो वाला आंसर है 4,0। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया, अगर एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करेगा तो उसमें वाई की वैल्यू 0 होगी तो ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, है ना। तो वाई इक्वल्स टू 0 रख के आप एक्स की वैल्यू निकाल लें और इसमें से चूज, और अगर आपको बोला है कि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे और वाई की वैल्यू निकाल के इनमें से करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें बोला है कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 एक इक्वेशन है, उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन तो होगा। हमें पता है कि आपके जितने भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उनका जो है ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, पर वो कौन से पॉइंट से पास करेगा। तो मैं अगर अगर एक्स की जगह 0 रखूंगी तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। और अगर मैं वाई की जगह 0 रखूंगी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये 2 पॉइंट्स है जिससे ये पास करेगा। तो आपको इन सब पॉइंट्स में से, इन सब स्टेटमेंट्स में से सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट सही है। 1,0 से पास करेगा, है ना। 0,-1 होता तो ये भी सही होता। इनमें से आप बाकी सारे भी रख के देख सकते हैं। 0 रखेंगे, इस पे 0 रखेंगे, इस पे 1 रखेंगे,
तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 1 पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, -1 और 0 पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, 0। क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15 एट x इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से 15 वहां जाएगा तो 15 माइनस 15 हो जाएगा विच इज, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। 3y इज इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब y की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोल्यूशन टू द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो आप सारे पॉइंट्स रख के देख लीजिए। 3, 2 रखेंगे तो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 सेटिस्फाई करती है। 1, 4, 1 प्लस 4 भी 5 होता है। 0, 5 में 0 प्लस 5 भी 5 होता है, पर 2, 5 जो दिया है 2 प्लस 5 तो 7 होता है, 7 क्या 5 के बराबर है, नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये हुआ, है ना। इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। The point where the line 2x plus y is equals to 3 meets at y axis, y axis पे मीट करेगी मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, 3। दिस इज द आंसर। नाउ दिस इज अ क्विक क्विज क्वेश्चंस। आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करें एंड देन कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड सेकेंड एंगल बी वाई। तो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। तो हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। गिव टू सॉल्यूशंस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू -2 आएगी, और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो इसके दो सॉल्यूशंस क्या हो गए, ये वाले दो हो गए। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। ठीक है, आप और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 3, विच पॉइंट लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। वाले में से कौन से पॉइंट्स लाइन पे लाई करेंगे। तो अगर मैं 1 और 5 रखूँ तो 1 प्लस 5 6 होता है, तो ये वाला पॉइंट नहीं लाई करेगा। 3 और 4, 3 प्लस 4 7 होता है, 7 इक्वल्स टू 7, ये वाला लाई करेगा। 7 और 0, 7 प्लस 0 7 होता है, 7 इक्वल्स टू 7, ये वाला भी पॉइंट लाई करेगा। तो आपको कभी भी ऐसा बोला जाए तो आपको उसको रख के दिखाना है। ठीक है, पहले आप इससे करेंगे कि इसको 3 प्लस 4 बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS ना। बट अगर आपको बहुत जल्दी करना है तो आप ऐसे करके रख के देख सकते। नाउ दिस चैप्टर एंड्स, समरी इज, हम समरी देख लेते हैं कि इसकी समरी क्या है। हमने जो चैप्टर पढ़ा है इसमें क्या क्या पढ़ा। फर्स्टली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में अगर कोई नंबर कोई इक्वेशन लाई कर रही है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अदरवाइज नहीं है ना। जिसमें a और b नॉट बोथ 0, दोनों एक बार में 0 नहीं हो सकते। एक या तो x 0 हो सकता है या तो y 0 हो सकता है, पर दोनों वैल्यूज दोनों ही टर्म्स 0 नहीं हो सकती ना। Each solution is an ordered pair x, y. There are infinitely many solutions. ठीक है, हमारे जो पेयर्स, हमारे अगर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो x, y पेयर में होती है, और सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। फिर एवरी सॉल्यूशन लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमने देखा कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे उस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं ना। टू प्लॉट फाइंड टू और मोर सोल्यूशन एंड जॉइन द पॉइंट। अगर आपको ग्राफ बोला गया है कि बनाइए तो आप क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस निकालेंगे उस इक्वेशन का और उन पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे। तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो आपने देखा कि आप क्या क्या देख सकते हैं कि आपका तो पहले तो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो इससे रिलेटेड आता है कि आप पहले तो लीनियर इक्वेशन में लिख दीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इस फॉर्म में लिख दीजिए, है ना। फिर या तो आप बोले कि ए बी और सी की क्या वैल्यू है वो हमें निकाल के बता दीजिए। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन क्या होता है कि आपको जो पॉइंट्स है इसके सॉल्यूशंस कौन कौन से वो निकालने का बोल देंगे। और चौथा क्वेश्चन आता है कि आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो यही चार टाइप के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में आने वाले हैं। इजी चैप्टर है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको इजीली बन जाएगा। तो ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।